डेली न्यूज में आज किस तरह हत्या की गई थी इंदिरा गांधी की, मैं विनी स्वागत करता हूं आपका इस स्पेशल एपिसोड में। वो साल था 1984, महीना अक्टूबर, तारीख 31। जी हां, यही वो तारीख थी जो इंदिरा के लिए आखिरी दिन साबित हुई। करीब 3 महीने बाद चुनाव होना था। इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे। 30 अक्टूबर की रात को इंदिरा गांधी उड़ीसा से चुनाव प्रचार करके लौटी थी। वक्त की पाबंद इंदिरा सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी। उसके बाद वो नियमित रूप से योगा भी किया करती थी। इंदिरा गांधी के साथ उनके बेटे राजीव, बहू सोनिया और उनके पोते पोती यानी राहुल और प्रियंका भी उनके साथ ही रहा करते थे। उस समय राजीव गांधी पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वह आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू के लिए मुलाकात का वक्त दे चुकी थी। सुबह 9:30 पर यह इंटरव्यू होना था। एक सफदरजंग रोड पर इंदिरा का बंगलो था और इनका ऑफिस एक अकबर रोड पर था। इन दोनों के बीच का रास्ता लमसम 100 कदम का था। इंटरव्यू से पहले इंदिरा ने एक मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया था जो इनका मेकअप करने वाली थी, क्योंकि उस दिन उनका इंटरव्यू था और इसके लिए इंदिरा को तैयार होना था। उधर पीटर उस्तिनोव उनका एक अकबर रोड पर इंतजार कर रहे थे। अब इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन उनके पास पहुंचते हैं। 9:28 पर इंदिरा गांधी अपने निवास एक सफदरजंग रोड से इंटरव्यू के लिए निकलती हैं। उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन और साथ में इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स के कुछ जवान थे। एक सफदरजंग रोड से एक अकबर रोड जाने के लिए बीच में एक गेट पड़ता था। इस गेट पर उस दिन 2 लोगों की ड्यूटी थी। एक था बेअंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह। बेअंत सिंह इंदिरा गांधी का चहीता बॉडीगार्ड था और सुरक्षा कर्मियों के मुकाबले इंदिरा बेअंत सिंह पर ज्यादा विश्वास किया करती थी। कुछ ही महीने पहले जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने अलर्ट किया था कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जितने भी सिख समुदाय के गार्ड हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि भविष्य में वो स्वर्ण मंदिर का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माना ये जाता है कि इस आधार पर बेअंत सिंह का ट्रांसफर भी हो चुका था, क्योंकि वो इंदिरा के चहीते थे, इसलिए इंदिरा के कहने पर उनका ट्रांसफर रुकवा दिया गया था। अब इंदिरा गांधी अपने इंटरव्यू के लिए एक अकबर रोड की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ बेअंत सिंह और सतवंत सिंह उनके गार्ड उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। जब इंदिरा इन गार्ड से कुछ ही कदम की दूरी पर होती है, तब हर बार की तरह बेअंत सिंह इंदिरा को नमस्ते करता है। इंदिरा भी उसे हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं। अब बेअंत सिंह अचानक अपनी पिस्तौल निकालता है और लगातार इंदिरा पर 3 फायर करता है। ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी को जाकर लगती हैं। गोली लगते ही इंदिरा जमीन पर गिर पड़ती हैं। इससे पहले कि इंदिरा के पीछे चल रहे सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, सतवंत सिंह अपनी स्टेन गन निकालता है और नीचे गिरी इंदिरा पर लगातार फायर करता है और 27 की 27 गोली उनके जिस्म पर उतार देता है। इस तरह इंदिरा को कुल 30 गोली लगी थी। अब ये दोनों अपनी पिस्तौल को फेंक कर खुद को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि इनको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर ये भागने की कोशिश करते तो जवाबी फायर में मारे जाते, इसलिए इन्होंने सरेंडर करना उचित समझा। इतने में तिब्बत पुलिस के जवानों ने बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को अरेस्ट कर लिया। आर.के. धवन कुछ सुरक्षा कर्मियों की मदद से नीचे गिरी इंदिरा गांधी को एम्बुलेंस में डाल के दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उधर जब आईटीबीपी के जवान बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को एक कमरे में लेकर जाते हैं, तो बेअंत सिंह जवानों पर हमला कर देता है, जिससे आईटीबीपी के जवान गोली चला देते हैं और बेअंत सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। सतवंत सिंह बुरी तरह से घायल हो जाता है। उधर एम्स में जैसे ही डॉक्टरों को पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पर हमला हुआ है, तो एम्स में कुछ डॉक्टर अलर्ट हो जाते हैं और ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इस बीच राजीव गांधी को भी खबर कर दी गई थी, जो पश्चिम बंगाल दौरे पर थे। डॉक्टरों ने इंदिरा को करीब 85 बोतल खून चढ़ाया। इसके साथ ही इंदिरा पर हमला हुआ है इस बात को गुप्त रखा गया, क्योंकि देश में
दंगा होने की आशंका थी। डॉक्टरों की टीम 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अपने हाथ खड़े कर लेती है। हालांकि डॉक्टरों को ये बात पहले से ही पता थी कि इनका बचना मुश्किल है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इतने में सभी नेता मंत्री एम्स की तरफ दौड़े चले आते हैं। दोपहर करीब 12 बजे एम्स में भीड़ का जमावड़ा लग जाता है और करीब 1:45 पर इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। राजीव गांधी एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली एम्स पहुंचते हैं और उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, जो खुद भी एक सिख थे, उनकी गाड़ियों का काफिला भी एम्स की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद शाम करीब 6 बजे ये ऑफिशियली बता दिया जाता है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए ये खबर पूरे देश में फैल जाती है और इस खबर के ब्रेक होते ही दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। ये दंगे करीब 3 दिनों तक चले और इस दंगे में करीब 4000 से ज्यादा सिख मारे गए। बाद में आर्मी की मदद से दिल्ली में हो रहे दंगों पर काबू पा लिया जाता है। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के अलावा केहर सिंह का भी इस साजिश में नाम आता है। इसके बाद केहर सिंह को भी गिरफ्तार किया जाता है और 6 जनवरी 1989 करीब 5 साल के बाद सतवंत सिंह और केहर सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है।